फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कंडीशंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी मोटर को अगर ओवर वोल्टेज कंडीशन में चलाया जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, और उसी मोटर को अगर अंडर वोल्टेज कंडीशन में चलाया जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मोटर का सप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट है और अगर आप उसे हाई वोल्टेज कंडीशन में चलाते हैं, मान लीजिए आपका सिस्टम वोल्टेज बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप मोटर को चलाना अवॉइड क्यों करते हैं, आप ओवर वोल्टेज की कंडीशन में मोटर में ट्रिपिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसी कंडीशन में अगर मान लीजिए मोटर लो वोल्टेज पर रन हो रही है, 415 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है ये 390 वोल्ट या 380 वोल्ट ही आ रहा है, तो भी इंडस्ट्रीज में मोटर को चलाना प्रिफर नहीं किया जाता। अंडर वोल्टेज से भी मोटर को ट्रिपिंग प्रोवाइड की हुई होती है। तो ये अंडर वोल्टेज में इतनी सीरियस रिक्वायरमेंट क्यों है ट्रिपिंग प्रोवाइड करने की, इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं प्रैक्टिकली, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडर वोल्टेज कंडीशन की। मान लीजिए आपके मोटर का जो सप्लाई वोल्टेज है ये है 3 फेज 415 वोल्ट, 415 वोल्ट का आपका सप्लाई वोल्टेज है। अब ये जो वोल्टेज है ये हमेशा 415 वोल्ट फिक्स नहीं रहता, ये कभी 420 होता है, कभी 413 होता है, पर मोर और लेस ये 415 के आसपास होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से आपकी मोटर अंडर वोल्टेज कंडीशन में चलती है, अगर वोल्टेज 400 वोल्ट से कम है, तो उस कंडीशन में दो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको फेस करने पड़ेंगे, दो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहला तो ये होगा कि मान लीजिए आपने जो कॉन्टेक्टर लगाया है मोटर के लिए, अगर मान लीजिए उस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल वोल्टेज है ये 415 वोल्ट है, तो अगर आपके सिस्टम में अंडर वोल्टेज कंडीशन हो रही है तो इस कॉन्टेक्टर की कॉइल पिकअप ही नहीं होगी। जैसे अगर हम लोग कंट्रोल सर्किट की बात करें तो बहुत सारे कंट्रोल सर्किट में 230 वोल्ट का कंट्रोल वोल्टेज यूज़ किया जाता है। तो जो कॉन्टेक्टर आप यूज़ करते हैं उसका कॉइल वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में अंडर वोल्टेज की कंडीशन है, जो वोल्टेज है ये 180 वोल्ट या 190 वोल्ट ही आ रहा है, तो उस केस में आपका कॉन्टेक्टर पिकअप ही नहीं होगा। आप जब मोटर को कमांड देंगे तो कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है वो एनर्जाइज ही नहीं होगी, क्योंकि कॉइल वोल्टेज ही 230 वोल्ट का है, और 230 वोल्ट अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, अगर अंडर वोल्टेज की कंडीशन हो रही है, तो पहली प्रैक्टिकल चीज़ तो ये होगी कि कॉन्टेक्टर पिकअप ही नहीं होगा, जिसके वजह से आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में आएगी ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर हम मोटर को अंडर वोल्टेज कंडीशन में चलाते भी है, मान लीजिए मोटर रनिंग कंडीशन में है लेकिन वोल्टेज उतना नहीं जा रहा जितना उसका रेटेड वोल्टेज है। अगर 415 वोल्ट का हमारा रेटेड वोल्टेज है और मोटर में 415 वोल्ट नहीं जा रहा, 390 380 वोल्ट ही जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि लो वोल्टेज के वजह से आपके करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसके वजह से आपके मोटर में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी। इस कंडीशन में ये ज़रूरी है कि आप अंडर वोल्टेज से मोटर को ट्रिपिंग प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ अगर लंबे टाइम तक आपकी मोटर अंडर वोल्टेज कंडीशन में चलती है तो मोटर की हीटिंग बढ़ने से मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो डैमेज होने लगेगा, वो डिटोरिएट होने लगेगा, जिसके वजह से आपकी मोटर की वाइंडिंग जल भी सकती है। एक बार मोटर वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसमें ब्रेकडाउन हो गया तो उसके वजह से आपकी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, जिसके वजह से आपकी पूरी मोटर ही ब्रेकडाउन में चली जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है ओवर वोल्टेज कंडीशन की। तो देखिए, अगर 415 वोल्ट की आपकी सप्लाई वोल्टेज है और मोटर में अगर हाई वोल्टेज आप मोटर टर्मिनल को दे रहे हो, तो इससे भी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके मोटर का जो इंसुलेशन है, जो वाइंडिंग इंसुलेशन है, ये 415 वोल्ट के फोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 415 वोल्टेज के लिए ही इसे मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया है। अगर आप एक बार दो बार उसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तब तो ठीक है, पर अगर हाई वोल्टेज कंडीशन में मोटर कंटिन्यूस रन होती है तो उसके वजह से भी मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो वीक होने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी मोटर ओवर वोल्टेज कंडीशन में चलने के वजह से जल जाएगी, मोटर अर्थ हो जाएगी। यही रीज़न है कि इंडस्ट्रीज़ में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी लिया जाता है और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी लिया जाता है, क्योंकि अगर आपकी मोटर ओवर वोल्टेज कंडीशन में चलती है तो भी उसका वाइंडिंग इंसुलेशन वीक होने लगेगा,
हाई वोल्टेज इंजेक्ट होने के वजह से उसका जो इंसुलेशन है वो डिटोरिएट हो जाएगा और आपकी मोटर जल जाएगी। वही अगर आप अंडर वोल्टेज कंडीशन में उसे चलाते हैं तो अंडर वोल्टेज का मतलब होता है ओवर करंट। अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो अगर आपकी मोटर हाई करंट लेकर रन करती है तो उसमें भी आपके मोटर में हीटिंग होने लगेगी, जिसके वजह से भी वाइंडिंग इंसुलेशन वीक होगा और आपकी मोटर जल जाएगी। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम मोटर को अंडर वोल्टेज कंडीशन में चलाएं, तो उससे इतना सीरियस मैटर ये क्यों है कि ट्रिपिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसका रीज़न आज मुझे आपको बताना था इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।